जहां एक तरफ तिरंगे के शान को लेकर के लगातार लोग सम्मान की बात करते हैं, वहीं ताजा मामला दिल्ली के मालवीय नगर का सामने आया है, जहां तिरंगे को ना लगाने को लेकर विवाद हो रहा है। हालांकि ये मुद्दा सदन में भी उठा, लेकिन मालवीय नगर के विधायक सोमनाथ भारती ने क्या कुछ कहा तिरंगे को लेकर के, देखिए टीवी न्यूज संवाददाता राम शरण कुमार की सोमनाथ भारती के साथ ये खास बातचीत। तिरंगे को लेकर के जो न जाने कितने शहीद हुए, उसी तिरंगे को लेकर के जो है दिल्ली के मालवीय नगर विधानसभा में विवाद हुआ है। आइए हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए जो है मालवीय नगर विधानसभा के जो है एमएलए साहब है। सर, क्या विवाद है, क्या है तिरंगे को लेकर मामला, वो पूरा बात बताइए। मामला ये है कि भाजपा जिस प्रकार से अपनी राजनीति देशभक्ति के इर्द गिर्द चलाती है, आज वो झूठा साबित हुआ। उसका प्रमाण लेकर के मैं आया हूँ सदन में जी। और प्रमाण ये है कि जब माननीय केजरीवाल साहब ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली में 500 जगहों पे राष्ट्रीय ध्वज लगाने का ऐलान किया कि 500 जगहों पे लगाएंगे, जिससे कि आते जाते लोग राष्ट्रीय ध्वज को देखें और उनका खून उबले देश के प्रति, देश के प्रेम में। उसी स्कीम के तहत मैं अपने क्षेत्र में महाराजा सूरसैनी पार्क है हरदेवपुरी गौतम नगर में, जहाँ की लगाने की फैसला किया। RWA हमारे साथ है, वहाँ का रेजिडेंट्स हमारे साथ हैं वहाँ के। मैं MCD का परमिशन हमारे पास है। जब PWD का JCB लेके वहाँ पहुँचा और खुदाई शुरू हुई उस लोकेशन पे, तो कुछ लोग आ गए, कहते हम झंडा नहीं लगने देंगे। और क्यों नहीं लगने दोगे भाई? कहते यहाँ शाखा लगती है। उन्होंने कहा शाखा झंडे के नीचे लगा लेना। कहता नहीं, हमारा झंडा अलग है। अरे भाई, बड़ा मुझे धक्का पहुँचा कि इस देश के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है क्या जिसका झंडा अलग हो। तो हमने उसको कहा भी, अगर तेरा झंडा तिरंगा नहीं है तो पाकिस्तान जा। अब ये मैं बहुत दुखी था इस बात को लेकर के, तो बहुत मनाने का प्रयत्न किया। भाजपा काउंसलर अनिल शर्मा वो कहते हैं आकर के कि जी आप अपना कहीं और लगा लो, यहाँ शाखा चलती है। तो मैं समझ में आ गया कि भाजपा का जो राष्ट्रभक्ति है वो धोखा है, मिसनूमर है। इससे बड़ा धोखेबाजी नहीं कर सकता भाजपा। उस बात को मैंने सदन में आज उठाया। सदन में जब उठाया तो मुझे बड़ा अजूबा लगा कि भाजपा के नेता इस गलती को मान करके हमारे साथ चलने को कह देते तो अच्छा रहता। नहीं, वो उलझ गए, ये झूठ बोल रहे हैं, हम तो राष्ट्रभक्त के लोग हैं, हम तो देश प्रेम के। मैंने कहा भाई हमारे पास तो, मैं तो प्रमाण तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। देखो, भाजपा के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इन्होंने कभी भी देश की इंडिपेंडेंट स्ट्रगल की कोई कहानी नहीं बताई। रादर हमारे पास कहानी उल्टा है। सावरकर साहब ने माफ़ी मांगी थी, विनय सावरकर इनके जो हीरो बनते हैं, उन्होंने माफ़ी मांगी अंग्रेजों से। तो इनका बच्चा नहीं है, जिसका बच्चा हो उसी को प्यारा होता है। तो भारत इनका बच्चा नहीं लगता मुझे, इसीलिए तिरंगे का अपमान। तो ये आज हमने सदन के अंदर भी, माननीय मनीष जी ने भी कह दिया कि तिरंगा तो वहीं लगेगा, और अगर नहीं लगने देंगे तो आंदोलन करेंगे। तिरंगा जो है देश के आन बान शान है, और उसके आपके पास परमिशन भी था, फिर भी जो है आपको मना किया गया। क्या इसके जो है आपके पास प्रूफ है? उसके बाद भी आपको एक्शन लेंगे आगे चल के? मैंने कहा ना, तिरंगा वही लगेगा, ठीक है। और नहीं लगने देंगे तो आम आदमी पार्टी कमिटेड है अपनी जान तक गंवाने के लिए। तिरंगे के आन बान शान में कल 23 मार्च था। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी ने अपने जाने गंवाई, फांसी का फंदा चूमा, किसके लिए चूमा? तो ये हम उसके सपूत हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के सपूत हैं, ठीक है। हम देखा बताएंगे। धन्यवाद टीवी से बात के लिए। बिल्कुल, तिरंगा जो है आन शान है देश की, और जो है देश में तिरंगा जो है झंडा फहराना चाहिए, उसके लिए किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए।